हे गाइस, सिजेरियन डिलीवरी के बाद मेरा ये सेकंड डे है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना सेकंड डे और थर्ड डे का रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि हॉस्पिटल में मुझे क्या क्या चीज़ें खाने के लिए दी गई थी और कब मेरा डिस्चार्ज किया गया था हॉस्पिटल से। और फर्स्ट डे जो था मेरा वो ऐसे ही निकल गया था डिलीवरी में ही, क्योंकि सी सेक्शन के बाद ना 6 घंटे तक हमें कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है। जस्ट ग्लूकोज चल रही होती है, उसी में इंजेक्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे गड़बड़ ये हुई, मेरा एनेस्थीसिया का जो असर था ना वो 2 ही घंटे में ख़त्म हो गया था, मालूम नहीं क्यों हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे मेरे लिए हॉर्लिक्स का मिल्क आया मॉर्निंग में 6 o'clock। वही मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे बना के दे रहे हैं और इतने में नर्स आती है, बेबी को लेके चली जाती है उसके रूटीन चेकअप के लिए, जो वहाँ पे जॉन्डिस टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, गथरी टेस्ट, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट जो है हॉस्पिटल वालों ने निकाल रखे हैं वो देने के लिए। तो बेबी चला गया है और यहाँ पे हस्बैंड मुझे अभी दूध पिलाएंगे, क्योंकि मैं खुद से नहीं उठ पा रही थी। फर्स्ट टाइम सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था, इतना स्ट्रेच आ रहा था, तो उन्होंने जस्ट बेड को थोड़ा सा अप किया और उन्होंने ही मुझे पिलाया, क्योंकि एक हाथ पे तो ड्रिप चढ़ रही थी और दूसरे हाथ में मेरे स्वेलिंग आ चुकी थी, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा इस टाइम पे। वैसे बोला जाता है कि एनेस्थीसिया का जो असर होता है ना वो नेक्स्ट डे जाके ख़त्म होता है, तब तक हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे साथ हुआ कि मेरा 2 घंटे में ही नशा उतर गया, जिसकी वजह से मेरा पूरा बॉडी पेन, टांकों का मुझे क्लियर पता चल रहा था, स्ट्रेचिंग फुल आ रहा था और कफ़ भी मुझे था, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि हाँ मतलब मुझे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और इतने में यहाँ पे बेबी भी आ चुकी थी। बेबी को नर्स जो है वो रैप कर रही है और वहाँ जब टेस्ट लिया गया ना, नर्स ने बताया बेबी बहुत रो रहा था। और अच्छा हुआ मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि मैं वो बेबी का रोना ना नहीं देख पाती, क्योंकि मैं दिल से बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे किसी का भी रोना ना बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई रोता है मेरे सामने तो। और ये तो फिर आखिर मेरे बेबी की बात है, वो भी छोटे से 1 दिन के बेबी की। और जब डिलीवरी हो रही थी ना उस टाइम पे मतलब हमारी सिर्फ नीचे वाली बॉडी सुन होती है, तो मतलब ऊपर वाली बॉडी हमारी पूरे होश में होती है। तो जब मुझे मालूम पड़ा ना, मैं अपने हस्बैंड से पूछूं कि क्या हुआ है क्या हुआ है। डॉक्टर ने तब तक नहीं बताया था, वो बिज़ी थी ऑपरेशन करने में। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछी जा रही थी बार बार कि क्या हुआ है क्या हुआ है। जब उन्होंने मतलब उनकी जब स्माइल का ठिकाना नहीं था ना, तो मैं देख के समझ गई कि हाँ बेबी गर्ल हुई है। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि हाँ बेबी गर्ल है ना, तो बस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे जब मेरे दूध पिया, उसके दूध पीने के 2 घंटे बाद मेरे पास यहाँ पालक का सूप आता है। पालक का सूप मैंने पिया, जो टेस्ट में अच्छा था। फर्स्ट टाइम मैंने पालक का सूप पिया है और इस टाइम पे जो है ये हेल्दी भी है। मॉर्निंग में जब 6 o'clock दूध आया था तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके मुझे जुटानी पड़ी। और जो क्योंकि यहाँ पे बेड जो है ना वो ऐसे मूव हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई फिर। और लंच में यहाँ पे आई थी इडली, सांभर, चटनी। और सांभर तो मैंने उतना नहीं खाया, क्योंकि हॉस्पिटल वाले तो देखो दे देते हैं कुछ भी, लेकिन हमारे यहाँ पे खट्टी चीज़ें जो हैं वो डिलीवरी के इमीडिएट बाद नहीं खाई जाती है। तो बस मैंने सूखी सूखी इडली ही चटनी के साथ खाई। साथ में राइस और दाल भी आए थे, जिसमें से मैंने सिर्फ दाल खाई थी। राइस हमारे में नहीं खाते हैं, तो मैंने राइस भी एज इट इज़ ही छोड़ दिए थे। फिर लंच करने के 2 घंटे के बाद स्नैक्स आया। स्नैक्स में मेरे पास आया था यहाँ पे सैंडविच। सैंडविच में खीरा, टमाटर ये सब था, जिसमें से मैंने टमाटर निकाल के खाया और खीरा भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली निकाल ही दिया था, क्योंकि ऐसी ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें हमारे में नहीं खाते हैं। तो मम्मी ने मना कर दिया था कि ये चीज़ें नहीं खानी, तो खाली ब्रेड ही मुझे खाना पड़ा। परहेज़ तो परहेज़ होता है, सारी उम्र का आखिर सवाल होता है हमारी बॉडी के लिए। और उसके बाद फिर डॉक्टर जब राउंड पे आए थे, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए आज से ही, तो आपको धीरे धीरे जो है आपका बॉडी रिकवर होना शुरू होगा। और वाकई में ये बात सच निकली। मुझे पहले लगा कि डॉक्टर पागल हैं क्या यार, कि इतना जल्दी बोल दिया वॉक करने के लिए, अभी पेशेंट ठीक भी नहीं हुआ है। तो फिर बस पहले मैंने ऐसा सोचा, लेकिन जब और मुझे मतलब प्रॉब्लम हुई, तब भी मेरा माइंड ऐसे ही घूम रहा था कि क्यों ऐसे मुझे वॉक करने के लिए बोल दिया है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसको चलना शुरू हुआ ना, मुझे लगा कि हाँ नहीं, ये बात सही थी कि डॉक्टर ने बोला है वॉक करने के लिए, तो उससे जल्दी रिकवरी होगी। और जब मैंने वही फर्स्ट स्टेप जो अपना नीचे रखा ना, मुझे उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं सच बताऊँ आपको, जैसा मैंने सबसे सुना था कि फ़र्स्ट स्टेप जब हम लोग फर्श पे अपना रखते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नहीं, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम मैंने जो फ़ील की है, जैसे जिस टाइम पे हम लोग बेड से उठते हैं ना और उतरते हैं, उस टाइम पे हमारे टांगों में बहुत बुरे तरीके से खिंचाव आता है, ये मैंने फ़ील किया है। वो एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दी तो उसमें इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे जो है वो वॉक करवा रहे हैं, नर्स ने भी साथ दिया है यहाँ पे। बस इस मुश्किल दौर में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये है कि हम तो चलो पेन झेल ही रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारे हस्बैंड, हमारी फैमिली इस टाइम पे हमारे सपोर्ट में खड़ी हो ना,
तो हमारी जो चीज़ें हैं ना, हाँ वो उनका दर्द कम नहीं हो सकता, लेकिन मुश्किल से वो थोड़ा सा आसान ज़रूर हो जाती हैं। फाइनली यहाँ पे वॉक करने के बाद ना मैं बहुत खुश थी कि हाँ मैं चल पा रही हूँ। हालांकि मैं अपने आप बैठ उठ नहीं पा रही थी। और दूसरी बात कि बेबी गर्ल को देखने के बाद तो मेरा मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि जो मुझे चाहिए था भगवान ने वो मेरी मुराद पूरी की। और सब लोग कहते थे कि नहीं आपको दूसरा बेटा ही होगा, तो मैं ना घबरा जाती थी सुन के कि नहीं मुझे बेटा बेटी दोनों चाहिए, क्योंकि हमने अगर वो प्यार नहीं देखा है भाई वाला, तो एटलीस्ट बच्चे तो हमारे ज़रूर देखें वो प्यार। तो बस इसीलिए मन ना थोड़ा सा छोटा हो जाया करता था। बाकी ये रहता था कि हाँ ठीक है भगवान, बाकी जो आपकी रज़ा होगी उसमें हम राजी रहेंगे। देखो भगवान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मुझे बार बार नेबुलाइजिंग भी दी जा रही थी। जैसा कि आपको पता है मुझे कफ़ का भी बहुत ज़्यादा इशू था, और कफ़ क्यों थी मुझे वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो भी डॉक्टर की एक हल्की सी मिस्टेक की वजह से रही। हल्की भी नहीं बोल सकते, बहुत भारी मिस्टेक थी वो मेरी लाइफ की जो डॉक्टर से हुई। और यहाँ पे फाइनली थर्ड डे मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं लिया था, क्योंकि हमें घर जाना था, डिस्चार्ज कर दिया था डॉक्टर ने। तो उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, अपना ड्रेस चेंज कर लिया था और घर पे आके हमारा वेलकम किया गया। उतना अच्छे से नहीं हो पाया जितना हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि उसकी वजह से हम लोग प्रिपरेशन उतनी नहीं कर पाए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपकी डिलीवरी का वो भी ज़रूर से शेयर करिएगा, और आपकी डिलीवरी कब है वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।